हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना, इसके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। हम सबको पता है लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनती है। मेज, कुर्सी, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, बैट और हॉकी। इनके अलावा भी हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं जो जो वस्तुएं लकड़ी की बनाई जा सकती हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। ये दे रखे हैं हमें, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। इनमें से चमकदार कौन सी है? कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, ये दोनों चमकदार हैं। ये इसका उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक वस्तु से अधिक वस्तुएं भी एक ही पदार्थ से बन सकती हैं, या फिर बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कई पदार्थों से मिलकर बन जाती हैं। तो देखिए, ये है वस्तुएं दे रखे इस तरफ और इस तरफ ये दे रखे पदार्थ। अब देखिए, पुस्तक किस किस चीज़ से बन जाती है? कागज़ से बन जाती है पुस्तक, और किसी चीज़ से नहीं बनती इनमें से। गिलास कांच का भी बन जाता है और गिलास स्टील का भी बन जाता है। इसमें सिर्फ कांच दे रखा है। कुर्सी लकड़ी की भी बन जाती है और प्लास्टिक की भी बन जाती है। खिलौना प्लास्टिक का भी बन जाता है और लकड़ी का भी बन जाता है। जूते चमड़े के भी बन जाते हैं। ये यहाँ तक है। अब इसके आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, उत्तर कौन से प्रश्न का है? ये उत्तर 3, तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये। आप ऐसे टेबल बनाएंगे और ऐसे इसके उत्तर लिख लेंगे। वस्तुएं इधर पदार्थ, पुस्तक जो है कागज़ की बनती है, गिलास कांच का बनता है, कुर्सी लकड़ी की और प्लास्टिक की बन जाती है, खिलौना लकड़ी, प्लास्टिक और कांच का बन जाता है, जूते चमड़े और प्लास्टिक के भी बन जाते हैं। ऊपर हमने जूते जो है चमड़े के, और इसमें हम प्लास्टिक भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें ट्रू फॉल्स या सत्य असत्य बताने हैं हमें। कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, ये गलत है। नोटबुक में युति की जगह है द्युति। द्युति मतलब होता है चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं होती, ये भी गलत है। चौक जल में विलीन हो जाता नहीं, चौक नहीं विलीन होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है पानी में। उसके बाद है लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये सही है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये गलत है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, ये भी गलत है। बालू रेत जल में निषादित हो जाता है, ये ठीक है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये सही है। इसके आप लिख सकते हैं, ऊपर के 2 हैं असत्य असत्य, गै भी असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य असत्य, फिर सत्य सत्य। इसके आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। नीचे कुछ वस्तुओं या पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए, गोल आकृति और अन्य आकृतियाँ। पहले तो ये लिखने गोल आकृति किस किस की है। ये देखिए उत्तर है, 5वें का उत्तर है ये। गोल आकृति बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी के घड़े की है। उसके बाद अन्य आकृतियाँ बच गए क्या है इसमें से? चीनी बची है और जल बचा है, ये इसका आंसर आ जाएगा अन्य आकृतियों में। उसके बाद खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थ पूछे इनमें से ही। तो खाद्य पदार्थ जल, संतरा, चीनी और सेब। अखाद्य पदार्थ क्या है? बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, जिन्हें हम नहीं खा सकते, और खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर।
जल में तैरने वाली वस्तुओं को आप जानते हैं, उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल और मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। तो जल में तैरने वाली वस्तुएं हम जानते हैं, सूखे पत्ते, लकड़ी का टुकड़ा, कॉर्क का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, ये वस्तुएं तेल या मिट्टी के तेल में भी तैरती हैं। ये उत्तर है छठे क्वेश्चन का। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। देखिए, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी ये सभी फर्नीचर हैं और जो ये बच्चा है ये अलग है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, ये सभी निर्जीव हैं और बच्चा जो है सजीव है। गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल ये सभी फूल हैं और नाव अलग है सबसे। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये सभी मेटल्स हैं। रेत नॉन मेटल या अधातु है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। चीनी घुल जाती है, नमक भी पानी में घुल जाता है, कॉपर सल्फेट घुल जाता है, लेकिन रेत नहीं घुलता, तो ये रेत सबसे अलग है। तो इसके आंसर हैं प्रश्न नंबर 7 के। उसके बाद हमारा वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। सब्सक्राइब करना न भूलें।